चलो चलो तो हाँ, चलो तो अपना संदेश हो गया। हेलो, गौर फरमाइएगा। इधर ठकुराइन और ठाकुर साहब अपनी हवेली में आराम कर रहे हैं। अपने नौकरों द्वारा आराम करने की बातें चला रहे हैं। फिर देखो क्या होता। हेलो साथियों, ये सामने ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली दिखाई दे रही है। हवेली के अंदर सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा और तुम लोग यहीं पर हमारा इंतजार करना जब तक मैं वापस नहीं आता हूं। मालिक राम, मालिक राम, देखिए हमारे ठाकुर साहब सो रहे हैं। साले तुम्हारे कितने दिन से बीमारी आती है? भीड़ देख के, मनई देख के मुर्गी आती है क्या? है? देखो ठाकुर साहब सो रहे हैं, हम दोनों को पहरा देना है। तो पहले कहा तू सो जाओ, तू देर हम जागी, और नहीं तो हम सो जाए तो तू जागो। वो छुड़ नहीं रहो तुम। गौर फरमाइए, सभी लोग सो रहे हैं। इधर सरदार सेना हवेली के अंदर प्रवेश करता है चुपके चुपके। ओ भैया, भैया सो गए हो? खा कहाँ हो? आओ। कहाँ है? हाथी? हाथी ना रही हो यार, माछी आ यार। जा तुअर भला भाई। अरे चढ़ली जवानी मोरा उठला नया नावा। अरे परबला मावा लैचा लगावा नावा। चढ़ली जवानी मोरा उठेला नया नावा। चढ़ली जवानी मोरा उठेला नया नावा। अरे परबला मावा लैचा लगावा नावा। अरे परबला मोरा। एक तो रही हम नैयर देवी, दूसरे साजन किए घर की अकेली। एक तो रही हम नैयल डोली, तुझे साजन के घर की अकेली। रात दिन ढेला गिरे भीतरी अंगनावा। रात दिन ढेला गिरे तेरी। अरे परबला लैला लगावना। ये साला सो रहा है, सोते में गा रहा है। ये साला जग रहा है। बांदर चोर, है? साला गाली किसे दे रहा है? भोसड़ी के है? आ सोच गया, रहा हूँ कहीं मुझे देख तो नहीं रहा है। आ गया साले। है? अरे
बोले नहीं बाबू, हम कहता हन जब से हम सोवत हन, जब से उल्टे सीधा सपन देखा था। अरे उल्टा सीधा तहार वैसे कहे मतलब सपना में तहार नहीं है। आज हम सपन देखा कि हम अपने नानी के नंद के लेके सोईता हन, सुहाग रात मनाईता है। नानी के नंद के लेके ये पहुंच गए। ये तो नहीं बताते कि अपने माई के नंद के लगे नानी के नंद के लगे। जे तुहरे भाई फरियादाज है। उठे हो, आओ अरे आओ साले, सोच रहा हूँ आओ कहीं मुझे देख तो नहीं रहा है। आओ साले बांदा चोर, फिर साला गाली दे रहा है। आओ इसका मतलब पहले मैं इसे यहाँ से हटाऊं। आओ साले पेला जाओ। बिना भाव का ए आओ, आज चला जाए वहाँ पे पारी ना बाजार, लौट की आवाज आए तो वहाँ दोनों जने मुराही की जाए। दोनों नौकर साले हरामी है। घबराओ नहीं ठाकुर रघुवीर सिंह। जी तो चाहता है सोते में ही समाप्त कर दूं और बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन नहीं, सोते हुए परवार करना बुज़दिलों का काम है। जो जगा कर मारता मर्द उसका नाम है। ठाकुर साहब को जगा दूं ताकि मुझे पहचान ले कि मेरे पास मेरा जानी दुश्मन कौन आया था। ठाकुर साहब, कौन है तू कमीना, यहाँ आ जा। मेरे शुभ काम में भागता जा रहा, भाग जा खैरियत तू मरियम जान की, वरना बेमौत मारा यहाँ। चुप रहो, शोर ज्यादा मचाओ नहीं, चुप रहो। और बचाओ नहीं, वरना कर दूं यहीं पर तेरा दम खत्म। दोनों बच्चों को फौरन और मुझे दीजिए, वरना कर दूं यहीं पर तेरा दम खत्म। तू है कौन और मेरे दरबार में इस शुभ काम में बाधा डालने वाले का तेरा नाम क्या है? ठाकुर रघुवीर सिंह, जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो नाम सेरा, मेरा जानता हर पसर नाम सेरा। और जानता हर बखार, तेरा बकवास सुनना नहीं चाहता। भेजा जसवंत सिंह आया और तेरे पास में दोनों बेटे को तेरे मैं चाहता। ठाकुर साहब, तत्काल अपने दोनों बेटे को मेरे हवाले कर दो। कहिए। एकदम नहीं होगा। रघुवीर सिंह के जीते जी तुम मेरे बच्चे को कभी नहीं ले जा सकते। सोच लो ठाकुर साहब, हमारा नाम ठाकुर शेरा है और ये मैं प्रण करके आया हूँ, जब तक तुम्हारे दोनों बेटे को नहीं पाऊंगा मैं तुम्हारी हवेली से वापस नहीं जाऊंगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ।
गोली रघुवीर के पैर में लगी। ठीक है, क्या देख रहा हूँ? रुक जाओ ठकुराइन साहब, वरना मैं गोली मार दूंगा। फायर और बच्चे को मेरे हवाले कर दो, मैं तेरे पीछे आ रहा। और घुमाइए। इधर गोली की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर खन्ना गश्त में निकले थे, पहुंच रहे हैं जमींदार की हवेली। पूछते हैं, ठाकुर साहब हुआ क्या आपको? किसने ये सब किया? ठाकुर साहब, आपको गोली किसने मारी? क्या कहा? इंस्पेक्टर खन्ना ने खैर, घबराइए नहीं। सिपाहियों को कहा ले जाओ, अस्पताल में दाखिल करो, इनका दवा उपचार हो। हम इन शेरा का पीछा करते हैं। घबराइए नहीं। आप मुन्ना, ऐसा करो, इनको ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करो और तुरंत आओ, हम लोग शेरा का पीछा करेंगे। ठीक है शेरा, आज तुम मुझसे बचकर जा नहीं सकते। गौर फरमाइए। उधर मौका पाकर ठकुराइन माया छोटे बेटे जवाहर को लेकर भाग निकली। हवेली छोड़कर काफी दूर चली गई हैं। ठकुराइन माया चारों तरफ मुड़ मुड़ के देख रही है, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। ठीक है, डाकू शेरनी मेरे पति और मेरे बड़े बेटे को खत्म कर दिया। मैं अपनी बेटी जवाहर को लेकर सामने बियाबान जंगल दिखाई दे रहा है। इसी जंगल के रास्ते मैं अपने छोटे बेटे जवाहर को लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगी, ताकि ठाकुर शेरा का मेरे बच्चे पर साया न पड़े। भगवान, मैं क्या करूं? रियासत राघोपुर जाके मैं ठकुराइन, आज ऐसा दिन दिखा रहा है भगवान, ये रियासत मुझे छोड़कर तर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ठीक है, मैं अपनी रियासत राघोपुर छोड़कर इसी बियाबान जंगल के रास्ते कहीं दूर निकल जाऊंगी और चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देशुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देशुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देशुआ
के तुमने नगरी एक बनाई। तिनका चुन के तुमने नगरी एक बनाई। बारिश में तेरे भीगे पंखों, धूप में गर्मी छाई। तेरी किस्मत में लिखा है, तेरी किस्मत में लिखा है, जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल ठकुराइन मारा इतना तेज भागती हुई जा रही है। रुक जाओ, रुक जाओ ठकुराइन मारा, वरना मैं गोली मार दूंगा। हम तुम्हें गोली नहीं मारना चाहते हैं, अपने बच्चे को फौरन मेरे हवाले कर दो। देखता हूँ भाग कर कहाँ जाती है तू। खड़े हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ साला, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। ये क्या इंस्पेक्टर विनोद खन्ना पूरी बटालियन के साथ जंगल के रास्ते से निकल पड़ा है। ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सेना रास्ता बदल देता है। इंस्पेक्टर मेरे पीछे मत आना इंस्पेक्टर, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। चुपचाप इस जंगल से अपनी पूरी फोर्स लेकर वापस चले जाओ, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि साले तुम पुलिस वाले के हवाले हो जा, नहीं तो साले तुम्हारे हवाले में स्वयं हो। बहुत मारूंगा साले। चलो पीछा करो, देखो सामने जा रहा है, ज्यादा दूर न जाना। ठीक है, कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तुम नहीं जानते हो इस जंगल में कितने रास्ते हैं। अब यहीं से हम अपना रास्ता ही बदल देते हैं और तुम इसी जंगल में चक्कर काटते रह जाओगे और सेना का कुछ नहीं कर पाओगे। मालिक यहाँ से कई रास्ते हैं, चला जाए। यहाँ से तो कई रास्ते हैं, यही नहीं मालूम पड़ता कि वो किधर से निकल गया। वाला चला गया। कहो मेरा निकल गया कहीं जा। निकल गया, लेकिन कभी न कभी काजनी साला तो ना, मेरे हाथ आएगा। काजनी गाजरपुर कहती क्या कि पिपरी कहती क्या? मैं गुलाल, पूछा के है ना। मैं क्यों लाल। चलो चलो अब आज हम गौर फरमाइए, चलते हैं। आओ। गौर फरमाइए। एक शिकारी जिसका नाम है बिरजू बहेलिया, जंगल का रहने वाला शिकारी बिरजू बहेलिया। मैं क्या देख रहा हूँ? चलो मालिकराम आज जंगल में शिकार किया जाए। और शिकार करबो, लीलगा मारबो भेड़ा। ले लगा है, भेड़ा नहीं मारना है, शेर चीते का शिकार करना है। ये बता, हमें लग रहा है कोई बड़ी कास्ट है क्या? नहीं नहीं, बड़ाइल के दाम ज्यादा है, 250 रुपया में। परेशान मत होइए, चलिए हमारे साथ। नहीं मोदी सरकार दोबारा बनी क्या और महंग होएगा। ठकुराइन माया जंगल के रास्ते भगी जा रही है। मैं इसी रास्ते से अपने बच्ची को लेकर दूर चली जाऊंगी ताकि मेरे बेटे पर डाकू शेरा का साया न पड़े।
शबकन, मैं सामने से क्या देख रही हूँ? सामने से एक शेर मेरी तरफ को आ रहा है। नहीं नहीं, शेर आगे से मिलता है, माया ठकुराइन शेर की दहाड़ से गिर जाती है। बच्चे को लेकर शेर वहां से निकल पड़ा, भाग निकला। काफी समय के बाद ठकुराइन माया को धीरे धीरे होश आया। तभी अपने बच्चे को गोद में ना पाकर चारों तरफ ढूंढती है। गौर फरमाइए, गौर करने का मकाम है। ठकुराइन माया